जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं CTR के बारे में, यानी क्लिक थ्रू रेट के बारे में। कि आप जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ गूगल से रिज़ल्ट्स निकाले हैं। अक्सर आप अपने गूगल सॉरी सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के जो पोस्ट हैं, सर्च कंसोल की जो परफॉर्मेंस है वो देखते हैं, और आप सम टाइम बड़ा इम्प्रेस होते हैं कि इसका जो CTR है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन कैसे हाई होता है, ठीक है, किन फैक्टर्स की बेस के ऊपर होता है, आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आपने इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कीवर्ड चूज़ किया है, ठीक है। एक कीवर्ड आपने यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। एक कीवर्ड जनाब आपने चूज़ किया और देन आपने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। आपने आर्टिकल लिखा, पब्लिश कर दिया, और आफ्टर पब्लिशिंग दैट कीवर्ड रैंक्स टॉप 3 पोजीशंस विद इन 2 to 5 days, ठीक है जी। आपका ये जो कीवर्ड है ये रैंक कर रहा है 2 से 5 दिन के अंदर टॉप 3 पोजीशंस के अंदर, ठीक। अब जब इसके ऊपर आपने ये पोजीशन ले ली, ठीक है, तो आपके जो विजिटर आपके पास आएंगे ना, लाइक जो इम्प्रेशंस आएंगे, वो जो विजिटर्स आएंगे उस कीवर्ड के ऊपर, उस आर्टिकल के ऊपर, उनके दरमियान में जो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जाहिर सी बात है आप उसके ऊपर दो अदर रिज़ल्ट्स और भी हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर डे आपके पास 100 इम्प्रेशंस आए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। 100 जो इम्प्रेशंस हैं वो हैं पर डे, ठीक है। और उसमें से जो क्लिक्स आए हैं वो आपको आए हैं 10%, यानी कि 10 क्लिक्स आए हैं, 10 क्लिक्स आउट ऑफ 100 इम्प्रेशंस। अब ये जो 100 इम्प्रेशंस है ना, बेसिकली ये उस कीवर्ड को सर्च करने वाले लोग हैं। मैं बड़े आसान सादा अल्फाज के अंदर, लफ्ज़ों के अंदर आपको समझा रहा हूँ। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपने अपना जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करना है, ठीक है। 10 क्लिक्स जो है ना वो आए आउट ऑफ 100 इम्प्रेशंस, यानी 100 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों ने क्लिक किया है। तो आपका जो CTR है वो कितना होगा? 10%, ठीक है। अब ये जो 10% CTR आपको आएगा तो आप ऑब्वियसली हैरान रहे हो जाएंगे कि भाई इतना CTR कैसे। आपने यहाँ तक जो है ना अपने जहन में बिठा लेना, ठीक। अब फॉर एग्जांपल यही कीवर्ड आपका इस तरह, आफ्टर पब्लिशिंग रैंक्स इन टॉप 10 विद इन 2 to 5 days। अब ये मैं बेसिकली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ सारा। 5 डेज़, ये 2 to 5 डेज़ का जो है ना, ठीक है। और इम्प्रेशंस आपके फिर भी वैसे ही पड़े हैं, ठीक है। इम्प्रेशंस कितने हैं? 100 इम्प्रेशंस, क्योंकि जाहिर सी बात है वो है टॉप 10 के अंदर 100 इम्प्रेशंस पर डे, ठीक है। अब उसमें से जो क्लिक्स आपके पास आए हैं वो हैं 2 क्लिक्स आउट ऑफ 100 इम्प्रेशंस, ठीक। आपका जो CTR हुआ वो कितना हुआ? आपका जो CTR है जनाब वो हुआ 2%, ठीक है। 2% होगा। अब ये 2% क्यों, और वो ऊपर वाला 10% क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कीवर्ड, ये इस कंडीशन के अंदर आपका जो कीवर्ड है ना वो टॉप 3 के अंदर रैंक कर रहा है, यानी क्लिक आने का जो चांस है वो ज़्यादा है टॉप 3 के अंदर, टॉप 2 के अंदर, या फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, ठीक है। नॉर्मली एक जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है ना गूगल के ऊपर, जो गूगल का फर्स्ट पेज है, वहाँ पर हम जब भी कोई क्वेरी सर्च करते हैं ना, तो हम सबसे पहले जो पहला रिज़ल्ट होता है या दूसरा रिज़ल्ट होता है ना, हम उसको क्लिक करते हैं। और अगर इसमें से भी देखें तो हम नॉर्मली पहला जो वेबसाइट होता है उसको क्लिक करते हैं। अगर हमें उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन हमारे जो है ना वो नहीं मिलती हमें, तो हम फिर सेकंड जो वेबसाइट है उसकी तरफ जाते हैं। अगर सेकंड से नहीं मिलती तो फिर हम थर्ड को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये 3 4 ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसके ऊपर ज़्यादा क्लिक्स आ रहे होते हैं। अब इन टॉप 3 टॉप 4 टॉप 2 पोजीशंस के अंदर अगर आप रैंक कर लेते हैं कीवर्ड्स को, तो आपके पास इम्प्रेशंस भी ज़्यादा आते हैं और जो CTR है वो भी ज़्यादा होता है, यानी कि
अल्टीमेटली जो क्लिक्स होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। इसकी दूसरी कंडीशन के अंदर ये होता है कि अगर वही कीवर्ड आपका टॉप 10 के अंदर फॉर एग्जांपल 8th नंबर पर रैंक कर रहा है, या फिर 7th नंबर पर रैंक कर रहा है, या फिर 9th नंबर पर रैंक कर रहा है, तो वहाँ पर इम्प्रेशंस तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ऊपर भी 100 इम्प्रेशंस पड़े हैं, नीचे भी पड़ रहे हैं, लेकिन जो क्लिक्स आपको दूसरी कंडीशन के अंदर मिल रहे हैं ना वो कम है। ठीक है, अब ये कम क्यों है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये ह्यूमन बिहेवियर है और ये नॉर्मल है गूगल के ऊपर, तो इसलिए आपको वहाँ पर 2 क्लिक्स मिल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं हाइक कैसे किया जाता है। हाइक करने का बड़ा ही आसान तरीका है, आसान तो नहीं कहूँगा, हाँ ये कि रिसर्च करनी पड़ती है। आपको ऐसे कीवर्ड्स टारगेट करने हैं जहाँ पर कंपटीशन लो है। अब ये कंपटीशन लो का जो वर्ड है ना वो तो बहुत मर्तबा यूज़ किया जाता है वीडियोस के अंदर, लेकिन आखिर है कैसे भाई, ये बताएं क्या सीन है इसका, कैसे ये फाइंड होगा। देखें, यहाँ पर लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं कि टॉप 10 रिजल्ट्स को आपको मैनुअल चेक करना होता है। टॉप 10 जो वेबसाइट्स उस कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं ना उनकी एज चेक करें, उनका कंटेंट चेक करें। टॉप 10 के अंदर ये भी चेक करें कि यहाँ पर कितने रिजल्ट्स उस कीवर्ड की इंटेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। ठीक है, क्या टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर कुछ इररेलेवेंट वेबसाइट्स भी रैंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर फॉरम टाइप वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं, क्या टॉप 10 वेबसाइट्स के अंदर सोशल मीडिया टाइप के वेबसाइट्स भी रैंक कर रहे हैं। अगर रैंक कर रहे हैं दैट मीन्स कि वहाँ पर आपकी जगह बन सकती है। ठीक है, आपकी जगह इसलिए बन सकती है क्योंकि गूगल के पास कोई और रिज़ल्ट है नहीं, तो गूगल की मजबूरी है कि गूगल वहाँ पर किसी ना किसी सोशल मीडिया को वहाँ पर रैंक कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है उस कीवर्ड के मतलब कोई ना कोई बात हुई हो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली, तो इसलिए गूगल वहाँ पर शो कर रहा है। तो जब आपका आर्टिकल वहाँ पर आएगा तो आप फिर जो है ना उसको पब्लिश करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने टॉप 10 के अंदर ये सारी चीज़ें देख ली हैं, लेकिन स्टिल आपका जो कीवर्ड है वो टॉप 8 टॉप 7 के ऊपर रैंक कर रहा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको कुछ ना कुछ बैकलिंक्स देने चाहिए, थोड़ा सा बैकलिंक के ज़रिए पुश करना चाहिए, एक दो गेस्ट पोस्ट देकर उसको टॉप 3 के अंदर लेकर आना चाहिए। जैसे जैसे आपका कीवर्ड टॉप 3 टॉप 2 के अंदर आएगा, आपका CTR उस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर अगर आप सर्च कंसोल के अंदर चेक भी करेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर जो क्वेरी होती है ना उसके ऊपर CTR भी दिखाई देगा। तो ये एक कंडीशन होती है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करने के। तो उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ लगी होगी। ये किन वेबसाइट्स के ऊपर आपको नॉर्मली ज़्यादा देखने को मिलता है, तो बेसिकली जो टूल बेस्ड वेबसाइट्स हैं या APK वेबसाइट्स हैं वहाँ पर बड़ा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। ऑल्दो डिपेंड करता है रिसर्च पर, ऐसा भी नहीं है कि प्लेट में हलवा होता है तो आपको APK के अंदर जाएंगे तो फ़ौरन से मिल जाएगा, या टूल बेस्ड वेबसाइट्स के अंदर जाएंगे तो फ़ौरन से मिल जाएगा, कैलकुलेटर बेस्ड वेबसाइट्स के अंदर जाएंगे तो फ़ौरन से मिल जाएगा, या कोई और टॉपिक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, डिपेंड करता है निश के अंदर, चाहे वो कोई भी है। अगर तो कोई ऐसी निश है जिसके अंदर कंपटीशन ही नहीं है, जिसके अंदर कोई मुकाबले के अंदर ही नहीं है, आपको कीवर्ड्स भी उसके मिल गए हैं, तो आप वहाँ पर बहुत जल्दी जो है ना ये जो परफॉर्मेंस है वो गेन कर लेते हैं।